तप निर्जरा का एक बहुत बड़ा साधन है। निर्जरा तपसा निर्जरा चे ये तत्वा सूत्र में लिखा है कि तप संबर का भी साधन है और निर्जरा का भी साधन है। तप के बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में एक तप कल्याणक बीच में जोड़ा गया है। जिस तप के प्रभाव से उत्तम गर्भ और उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ और उसी तप के प्रभाव से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तप एक ऐसी बीच की कड़ी इच्छा के निरोध को तप कहा जाता है और जितनी हम इच्छाओं का निरोध कर देंगे उतना बड़ा हमारा तप होगा और जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होगा तब तक तप नहीं होगा। इसलिए तप को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हम इच्छाओं का निरोध करें। इच्छाएं जो होती निरंतर बढ़ती चली जाती हैं और इच्छाएं एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती है कि तब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छाएं अनंत हुआ करती हैं और इन इच्छाओं का जब तक रोध नहीं किया जाता, जब तक इन पर काबू नहीं प्राप्त किया जाता, तब तक किसी प्रकार के संयम और तप नहीं होता है। विषय भोग की इच्छा निरंतर बनी रहती है और जिनके विषय भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है वे ही सच्चे त्यागी और तपस्वी कहलाते हैं। तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को करते हैं। साधु वही कहलाता है। जितने साधु होने का मतलब जितने भी धर्म में साधु बनते हैं वे सब साधु तपस्या करते हैं। अब ये बात एक अलग है कि तप कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये बात एक अलग है। समदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिये तप बल ते विधि कर्म निर्जरस। तप बल ते विधि कर्म निर्जरा और तप के बल से ही कर्म की निर्जरा होती है। छह ढालाकार ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ निर्जरा की बात आती है वहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि हम तप को धारण करें, क्योंकि तप कर जो कर्म खिपावे, ये कहा गया तप करके जो कर्म खिपाते हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोदे ब्रह्मछूर या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चूर। अब तप का जब तक तेल नहीं भरा जाता, ज्ञान का दीपक नहीं लिया जाता है, लेकिन ये तो पता लग जाता है ज्ञान से कि कर्म कहाँ बैठे कैसे हैं, कर्म की सारा ज्ञान हो जाता है। लेकिन कर्म की निर्जरा तो जब तक नहीं होती है जब तक कि तप धारण ना किया जाए। इसलिए परम तपस्वी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जो इस युग के यूँ कहा जाए कि इस युग के युग दृष्टा थे, युग ज्येष्ठ थे और इतिहास के संपूर्ण पन्नों को मोड़ने वाले थे। उन्होंने अपना तप सिरपुर तीर्थ में भी किया है और सिरपुर तीर्थ में सबसे बड़ा तप उन्होंने किया तो मैं कह सकता हूँ मुक्तागिरी के उन मनोरम दृश्यों के अनुवर्त दृश्यों के बीच में 9 दिन का उपवास आचार्य श्री ने लगातार किया था। ऐसे परम पूज्य आचार्य बाह्य तप के तपस्वी थे और अंतरंग तप के भी तपस्वी थे, क्योंकि बाह्य तप अनशन अमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन के रूप में और काय क्लेश के रूप में होता है। अंतरंग तप जो होता है वो प्रायश्चित होता है, विनय होती है, विजय वृत्ति होती है, स्वाध्याय और परिग्रह का त्याग करके नग्नता को धारण करने वाले दिगंबर व्युत्सर्ग तप कहलाता है। अंतिम ध्यान तप होता है। ये 12 तप जो धारण कर लेते हैं वे 12 तपों को धारण करने वाले ही सही निर्जरा को प्राप्त होते हैं। उन्हें निर्जरा की कभी प्राप्ति नहीं होती है जो तप को धारण नहीं करते हैं। अतः तप चाहे सुर्राय कर्म शिखर को वज्र सम
ये तप को देवता भी चाहते हैं और जो तप धारण करते हैं वे महान भाग्यशाली होते हैं। इसलिए उन महान भाग्यशाली की श्रेणी में आप और हम भी आएं और तप को धारण करें, आत्मा का कल्याण प्राप्त